हाँ, मैं काफी दिन से प्लान कर रहा था नया वीडियो लाने का। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बोरुतो जेल को कैसे तोड़ करके भागेगा और असली मास्टरमाइंड का पता कैसे चलेगा, क्योंकि बहुत ही ज्यादा भसड़ हो चुका है इस आर्क के दौरान। तो उसे ठीक कौन करने वाला है और एंड में क्या होता है उसको जानने के लिए वीडियो में बने रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लॉर्ड सास्के का नाम लेकर। अब पूरा प्रिजन लॉकडाउन में था। सब प्रिजनर्स अपनी अपने सेल में बंद कर दिए जाते हैं। बोरुतो तुरंत अपने सेलमेट से कहता है सब अपना सामान चेक करो। फिर बोरुतो और मिसकी सबको एक्सप्लेन करते हैं कि मेडिकल वार्ड का वुडन टैग चोरी हुआ और उस टैग के बिना कोई भी अंदर जा ही नहीं सकता। कोकुरु पर अटैक किसी अंदर के प्रिजनर ने ही किया होगा। कमाता को बोरुतो पर डाउट होता है। उसे लगता है कि बोरुतो शायद सुकुयो के साथ मिला हुआ है, लेकिन आराई बोरुतो को सपोर्ट करता है और कहता है कि बोरुतो झूठ नहीं बोल रहा है। तभी बेंगा पूरा अनाउंसमेंट करता है कि मेडिकल टैग का खोजबीन चालू करना होगा। अगर टैग किसी के सेल में मिल गया और कल्प्रिट का नाम पता नहीं चला तो पूरे सेल की सेंटेंस बढ़ा दी जाएगी और सबको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में भेज दिया जाएगा। वहीं शारदा चाहती थी कि वो सुकुयो से डायरेक्टली सवाल करे। मुजो बोलता है कि एक गार्ड साथ जाएगा क्योंकि सुकुयो काफी ज्यादा खतरनाक है। बोरुतो जब कोकुरी पर अटैक डिस्कस कर रहा था ना, तो कमाता बोलता है कि अटैकर बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है, मैं होता तो काम बिगड़ने नहीं देता। ये लाइन थोड़ा सा चौंका देने वाला था। कमाता फिर कोकुरी को भड़काता है, बता सुकुयो तुझे क्यों मरवाना चाहता है। तभी आराई बीच में आ जाता है और बोरुतो को वार्न करता है कि कमाता बहुत ही ज्यादा उसे कन्विंस कर रहा था। वो कोई भी वैल्यूएबल इन्फो को अपने फायदे के लिए यूज करेगा। जब कमाता फाइट करने की एक्टिंग करता है, अराई उसको पकड़ लेता है। फिर अराई शांति से बोरुतो को एक और वार्निंग देता है कि केदामा को हल्के में मत लेना। वो दिखावा करता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा चालाक है। फिर अराई बोलता है कि तू मेरा वाला जगह चेक कर लो, लेकिन कमाता अपना बंक सर्च करने से मना कर देता है। फिर अराई पॉइंट आउट करता है कि कमाता अक्सर गार्ड है ही से बात करता रहता है, शायद इसी तरह सुकुयो से ही ये कनेक्टेड होगा। तो कमाता भी बोल देता है कि मैंने तो अराई को कल मेडिकल वार्ड में जाते हुए देखा था। फिर अराई एक्सप्लेन करता है कि वो कैफेटेरिया गया था एक स्मगलर से मिलने के लिए। वो प्रूफ के तौर पर चॉकलेट भी दिखाता है, लेकिन अभी तक सर्च चल रहा था। इधर शारदा सुकुयो का इंटरव्यू लेती है। सुकुयो हंसता है और कहता है कि तुम रिपोर्टर नहीं हो तो सच बताओ तुम यहाँ पर क्यों आई हो। शारदा का लगभग तो खेल खत्म ही हो गया था। वही कमाता फिर भी अपना बंक सर्च करवाने नहीं देता। गलती से कोकुरी केदामा के बंक की चेकिंग स्टार्ट कर देता है। केदामा बोलता है कि मैंने परमिशन नहीं दिया। इसी मोमेंट पर मिसकी एक बड़ा सा शॉक देता है। मिसकी केदामा के बेडशीट के अंदर से एक मेडिकल टैग निकाल लेता है। केदामा खुद भी शॉक हो जाता है। उसे पता ही नहीं था कि ये टैग वहाँ पर कैसे आया। अराई केदामा को डरपोक बोलता है और सच रिवील करने के लिए कहता है। एक्चुअली केदामा पहले बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन वो चुपचाप गार्ड्स के लिए स्पाई करता था। उसने एक दोस्त को धोखा दिया था जो यहाँ से भागना चाहता था। बोरुतो और मिसकी केदामा की बात सुनने को रेडी ही नहीं होते, लेकिन अराई बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करता। अराई जब मुजीना गैंग का नाम लेता है ना, तो मिसकी तुरंत नोटिस करता है कि यहाँ तो किसी ने मुजीना का नाम ही नहीं लिया था। मिसकी कंक्लूड करता है कि अराई ने जानबूझकर अपना बंक पहले चेक करवाया, फिर डिस्ट्रैक्शन के बीच मेडिकल टैग केदामा के बंक में छिपा दिया, यानी अराई असली कल्प्रिट है। अराई पैनिक में बोरुतो को धक्का देकर कोकुरी तक पहुँचने की कोशिश भी करता है, लेकिन केदामा उसे पंच मारता है और मिसकी उसे धर लेता है। अराई को मेडिकल टैग के साथ बेंगा को हैंडओवर कर दिया जाता है। अब मेडिकल टैग मिल गया था। लॉकडाउन फाइनली अब खत्म हो जाता है। बेंगा मुजो को रिपोर्ट देता है और बोरुतो कोकुरी के बारे में पूछता है। मुजो साफ साफ बोलता है कि बिना वजह प्रिजनर्स पे शक मत किया करो, इससे बहुत ही बड़ा पंगा हो सकता है। चाहे अराई पकड़ा गया हो, बोरुतो और मिसकी अभी भी कोकुरी के बारे में ज्यादा नहीं जानते। कोकुरी के पास मुजीना बैंडिट्स की क्या इन्फो है, लीडर कौन है और असली मास्टरमाइंड कौन है। मिशन अभी अधूरा था। तो भाई लोग होजुकी कासल के अंदर गेम धीरे धीरे डेंजरस होता जा रहा था। बोरुतो, मिसकी और कोकुरी का मिशन अब सिर्फ स्पाइंग का नहीं रहा, अब ये सर्वाइवल और बिट्रेयल का गेम भी बन चुका है। सबसे पहले बोरुतो और मिसकी कोकुरी से डायरेक्ट सवाल करते हैं, तुम मुजीना गैंग से पैसे लेके भागा था ना, बता पैसे कहाँ गए। अब यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। कमाता जो पहले से ही शेडी बंदा था ना, वो कोकुरी के पास चिपकना स्टार्ट करता है। वो बस फेक सिंपैथी दिखा के बस एक ही चीज जानना चाहता था कि पैसे कहाँ है। वहीं डेप्यूटी वार्डन बेंगा सब कुछ नोटिस कर रहा था। उसको उस ग्रुप पे पहले से ही डाउट था। बेंगा जाता है सुकुयो के पास और सुकुयो सीधा बोल देता है कि कोकुरी को किसी और होजुकी कासल में शिफ्ट कर दो, वहाँ मेरे बंदे उसे खत्म कर देंगे। तो अब बेंगा कमाता को थोड़ा सा इमोशनल ब्लैकमेल करने का सोचता है और प्लान बनाता है कि वो उसे याद दिलाएगा उसकी बीमार बहन के बारे में और साथ में उसे सर्जरी के लिए पैसे भी चाहिए थे। बेंगा बोलता है कि जो हैमबर्गर तुम खा रहे हो ना, वो तेरे ही पैसे से लिए गए हैं। और हाँ, बेंगा के पास कमाता का वो लेटर भी होता है जिसमें कमाता ने अपनी बहन को झूठ लिखा था
कि उसने लैंड ऑफ लाइटनिंग में एक बच्चे को रोग निंजा से बचाया था। बेंगा सीधा धमकी दे देता है, अगर तुम मुझे बोट और कोकुरी के बारे में सब कुछ बता दोगे तो मैं तुम्हारी बहन से मिलने भी दूंगा उस सर्जरी के बाद, नहीं तो तुम्हारी बहन को मैं सच बता दूंगा। अब कमाता के पास कोई और ऑप्शन नहीं होता है। इसी बीच मिस्की नोटिस करता है केदामा को। वो उस छोटा सा फ्लावर गार्डन था ना, उसके पास खड़ा था। केदामा बोलता है पता नहीं मैं इनको क्यों प्रोटेक्ट करता हूँ। वहीं बोटो एक रिस्की मूव लेता है। वो शारदा से कोकुरी पे गेंजुत्सु लगवाना चाहता था, जिसमें कोकुरी को दिखाया जाता है कि सुकुयो बोटो को पीट रहा है और पैसे के बारे में पूछ रहा था। डर के मारे कोकुरी सच बोल देता है, मैंने सारे पैसे डोनेट कर दिए। और ये बात कमाता चुपके से सुन लेता है। फिर मित्सुकी वेरीफाई करता है और इस न्यूज में कंफर्म हो जाता है कि उसने मेडिकल फाउंडेशन को एक डोनेशन मिला है, यानी कोकुरी ने सच में पैसे चैरिटी को दे दिया। अब कोकुरी अपना पूरा पास्ट बताता है। वो पहले एक अकाउंटेंट था। हाँ, वो कंपनी के पैसे इधर उधर करता था। न्यूज पढ़ते पढ़ते उसे समझ आ जाता है कि ये पैसे मुजीना गैंग के रॉबरीज क्या है। डर के मारे वो भाग गया, लेकिन गलती से जो अभी हाल फिलहाल में रॉबरी का पैसा था ना, वो उसके पास ही रह गया। गिल्ट में उसने वो पैसे को डोनेट कर दिया। मुजीना गैंग ने उसे पहचान लिया था और उसका पीछा भी किया और कोकुरी उस वाटरफॉल में ही कूद जाता है अपनी जान बचाने के लिए। आखिर में रिडेम्पशन के चक्कर में एक औरत को वो चोर से बचाता है, लेकिन वो औरत ही एक जिब कतरी निकली और बेचारा कोकुरी फंस गया। ये सब सुन के कमाता हिल जाता है। उसको समझ आ जाता है कि उसकी बहन की सर्जरी का पैसा भी इसी डोनेशन से आया था। मतलब कोकुरी ने इनडायरेक्टली कमाता की बहन की जान बचाई थी। भाष्यकमारू और साए नारुतो को अपडेट करते हैं। कुसाकागुरे ने बोला है कि कोकुरी को थोड़ा सा छूट मिलना चाहिए, पेरोल मिलना चाहिए, और वैसे भी टीम 7 को अलर्ट करना होगा और उन्हें मुजो के साथ थोड़ा सा बातचीत करना भी होगा। वहीं कमाता बेंगा से झूठ बोल देता है कि बोटो और कोकुरी के बीच कुछ नहीं है, लेकिन बेंगा को सब कुछ पता होता है। बेंगा कमाता को पिटवा देता है और उसका जो सेंटेंस था ना, कितने दिन तक वो जेल में रहेगा, उसको भी वो बढ़ा देता है और साथ में उसको सॉलिटरी कंफाइनमेंट में भी भेज देता है। फिर हम देखते हैं कि मुजो बेंगा को इन्फॉर्म करता है कोकुरी को पेरोल मिल चुकी है और साथ ही तुम सस्पेंड हो चुके हो। तुम प्रिजनर के सेंटेंस को अपनी मर्जी से बढ़ा रहे थे इसलिए। पर तब मुजो की हेल्थ ना अचानक ही खराब होने लग जाती है। बेंगा उसको मेडिसिन लेने से रोक देता है। फिर से वही सब खेला चालू हो गया। लेकिन अब पता है बेंगा क्या करता है, वो पेरोल ऑर्डर को जला देता है और साथ में प्रिजनर्स का कंट्रोल भी ले लेता है। वहीं सुकुयो बोलता है कि कोकुरी को शिफ्ट करवा दो। फिर रात में बोटो कुछ नोटिस करता है। कमाता अपने सेल में नहीं था और हाँ, तभी अनाउंसमेंट होता है कि अब से बेंगा प्रिजन का इंचार्ज है। बेंगा कोकुरी को बताता है कि कल तेरा ट्रांसफर हो जाएगा और यहीं से बोटो सोच लेता है कि अगर हमने कुछ नहीं किया तो कोकुरी मारा जाएगा, तो इसलिए उसे इस जेल से बाहर निकलना ही पड़ेगा। फिर थोड़े दिन बाद हम देखते हैं कि मित्सुकी सीगल्स को आवाज देकर के बुला रहा था और बोटो था ना, वो ब्रेड क्रम्स को फेंक रहा था। अगर ऊपर से देखा तो लगेगा कि भाई ये क्या पिकनिक चल रहा है क्या, पर ऐसा नहीं था। यहाँ कुछ तो लफड़ा होने वाला था। जेल अथॉरिटीज गुस्सा हो जाते हैं और बोटो, मित्सुकी और कोकुरी को पनिशमेंट मिलता है कि जाकर के बर्ड्स के पुप को साफ करो और यही से गेम शुरू होता है। बर्ड्स के पुप को साफ करते हुए ये तीनों कैजुअली शारदा के साथ इसके प्लान डिस्कस कर रहे होते हैं। मित्सुकी बोलता है कि मेरे स्नेक्स ने जेल के अंदर एक एस्केप रूट ढूंढ लिया है। फिर बोटो कहता है और दोरागु से मुझे फूड सप्लाई शिप्स का पूरा शेड्यूल मिल गया। अब इनके पास कहाँ से जाना है वो तो पता ही है, साथ में इनको टाइमिंग का भी पता चल गया। बस एक प्रॉब्लम है, कोकुरी के ऊपर लगा हुआ हेवनली प्रिजन jutsu जो सभी के ऊपर लगा था, राइट? याद तो होगा ही तुम्हें। जब तक वो एक्टिव है ना, कोकुरी जेल से एक स्टेप भी बाहर नहीं जा सकता। शारदा फिर बताती है कि उसके पीछे आके साइंस क्या है। प्रिजन के पास एक वाटर टैंक है जहाँ कोकुरी नहीं जा सकता और हाँ, एक नया अंडरग्राउंड सीवेज टैंक भी है जो अब उसे यूज कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, प्रिजन के नीचे एक पुराना अनयूज्ड अंडर वाटर टैंक भी है और वहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी भी नहीं होंगे। तो शारदा प्लान बनाती है कि उस पुराने टैंक के वेल्व्स को सीक्रेटली ओपन कर देगी वो। फिर टैंक पानी से भरेगा और हेवनली प्रिजन थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगा और वो लोग डिसाइड करते हैं कि जैसे ही काम कंप्लीट होगा शारदा सिग्नल दे देगी। इसी बीच केदामा मित्सुकी के स्नेक को देख लेता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं करता और बोलता है कि मैं तो बस बर्ड्स के पूप के लिए आया हूँ। पर मित्सुकी को थोड़ा सा डाउट हो जाता है। केदामा का पास्ट याद है उसे, अजीब सा था, लेकिन कोई जानने की जरूरत नहीं है। मित्सुकी शांति से उसका पीछा करता है और एक सेकंड में ही उसे अपने स्नेक से धर लेता है। केदामा तो चौंक जाता है कि तुम निंजुत्सु कैसे यूज कर सकते हो। हालांकि मित्सुकी केदामा को जज नहीं करता, बस शांति से बोलता है कि मैं भी कभी एनिमीज के बीच में ही था। और यही केदामा थोड़ा सा टूट जाता है। वो अपना पूरा पास्ट बताता है। उसका और उसके दोस्त कीकू का एक एस्केप प्लान था। वो लोग फ्रीडम चाहते थे पर केदामा लेट हो गया और हाँ, कीकू पकड़ा गया और आखिर में उसे मार दिया गया। और यहाँ बेंगा का असली चेहरा दिखाई देता है। बेंगा ने ये सारा कांड करवाया था और वो झूठ फैला दिया कि केदामा ने उसे धोखा दे दिया ताकि सभी प्रिजनर्स परेशान ना करे। लेकिन केदामा अभी मित्सुकी को बोलता है कि मैं उस टाइम पर नहीं आ पाया था, लेकिन मैं तुम लोगों को धोखा नहीं दूंगा। वहीं दूसरी तरफ दोरागु सीक्रेटली
सीक्रेटली बेंगा के लिए काम कर रहा होता है। वो रिपोर्ट करता है कि बोरुतो फूड शिप के बारे में पूछ रहा था और हाँ, शारदा सुकोयो से बेंगा के कनेक्शन पे सवाल कर रही थी। मतलब प्लान ऑलमोस्ट एक्सपोज होने ही वाला था। फिर बेंगा गार्ड्स भेजता है शारदा को ढूंढने के लिए, लेकिन शारदा अपना दिमाग लगाती है और कुछ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करके जो अंडरग्राउंड वाला टैंक था ना, उसका वेल्व को खोल देती है। मिशन अब पूरी तरह कंप्लीट होने वाला था, तभी बेंगा खुद आ जाता है। शारदा इनडायरेक्टली वार्न भी करती है, मुझे पता है कि तुम अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हो, लेकिन बेंगा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था ये सुन करके। फिर वो फायर रिलीज से हमला भी करता है, लेकिन शारदा बच जाती है। लेकिन बेंगा के फायर अटैक से एक गैस लाइन में जाकर के वो हिट कर जाता है। और पता है वहाँ पर क्या होता है? एक्चुअली वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है, पूरा फ्लोर धंसने लग गया था और शारदा नीचे गिरती जा रही थी। वहीं केदामा सच सुनता है, पर वो चुप रहता है। केदामा को सुनाई दे रहा था कि शारदा की खोज को फिलहाल बंद करो और जो गैस लीक हो रहा है ना, उसके पास कोई भी नहीं जाएगा। उसे पता चल जाता है कि शारदा शायद खतरे में है, पर वो बोरुतो और मिज़ुकी को कुछ नहीं बताता। लेकिन वहीं बोरुतो को अभी तक सिग्नल नहीं मिला था, शारदा का कोई कंफर्मेशन आया ही नहीं था इसलिए। पर बोरुतो बोलता है कि मुझे शारदा पर पूरा भरोसा है। तो अब यहाँ से शारदा अंडरग्राउंड में फंसी हुई है। बेंगा ने पूरे प्रिजन को कंट्रोल कर लिया है और बोरुतो अब ब्लाइंड ट्रस्ट के साथ जेल को तोड़ करके भागने वाला है। ये सिर्फ एक एस्केप नहीं है भाई, यहाँ पर एक क्रांति होने वाला है। तो गाइस, जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि पहले जो बैंडेड वाला आर्क चल रहा था ना, वो खत्म तो हो गया है, लेकिन साथ में कुछ नया आर्क भी चालू होने वाला है। और अब मुझे अंदर से उम्मीद तो आ रहा है कि कावाकी आ सकता है। नहीं आया ना तो भाई मैं छोड़ दूंगा, बता दे रहा हूँ, एक्सप्लेन करना। एनीवेज, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन कीप वॉचिंग एंड प्ले नाउ।